टीवी9 भारतवर्ष से बोले स्वामी आनंद स्वरूप। उन्होंने अभी अभी बात करते हुए कहा कि यूट्यूबर्स माहौल खराब कर रहे हैं, रील का तांडव हो गया है, ये आनंद स्वरूप जी ने कहा। और वो कह रहे हैं कि यहां पर रियल के लिए आइए, रील के लिए मत आइए। अब रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं। आचार्य रविंद्र पुरी जी, आपको क्या जो बात कह रहे हैं आनंद स्वरूप जी, आप उससे सहमत हैं? क्योंकि आपने हर्षा रिछारिया का बचाव किया था। आपने कहा था कि एक लड़की जो भगवा पहनकर सनातन को समझने आई है, उससे क्या दिक्कत है? तो आप जो आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज श्री हमारे महामंडलेश्वर है। महाराज जी ने ठीक कहा, आजकल जो पूरा कुंभ का मेला है, यहाँ रीलें बनाई जा रही है। और रील वो बनाई जा रही है, किसी की आंखें सुंदर है, किसी के बाल सुंदर है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, इसी की रील बनाई जा रही है। रील वो नहीं बनाई जा रही है कि कोई यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तप कर रहा है, उसकी रील बनाई नहीं जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारा भी विरोध है कि रील वहीं बनाइए जो काम कर रही है। हमारे यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तपस्या है, हठ योगी है। नहीं, लेकिन आचार्य रविंद्र पुरी जी, अभी हमने आपका वो बयान दिखाया जिसमें आप हर्षा रिछारिया का बचाव कर रहे थे। आपने कहा था किसी को क्या दिक्कत हो गई उस लड़की से, अगर वो लड़की यहाँ पर सनातन को समझ रही है तो। मैं हर्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। हर्षा हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की रहने वाली, बहुत अच्छी है। मैं नहीं, हर्षा ऐसे है, जब हर्षा रोने लगी मेरे पास आई, देखिए छोटी बच्ची है, हम कन्या के उपासक, हम कुंवारी पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा जब उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, ये सब होता रहता, आपको अनुभव हो जाएगा, आप संतों के बीच में रहती है। अगर महाराज ने टोक भी दिया तो अच्छी बात है, आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए और आप हमारे साथ यहाँ रहो। आप जहाँ भी आपकी इच्छा, आप स्नान में आ जाओ। मैंने उनको कहा कि आप मेला छोड़ के मत जाओ, हम सब आपके साथ है, महाराज भी आपके साथ है। महाराज ने ऐसे कुछ नहीं कहा है, ये तो सोशल मीडिया ने उठा दिया। हम क्यों चाहेंगे? हमारी बच्ची है और हम मानते हैं कि अगर उसको भगवा पहनने का शौक है, धीरे धीरे भगवा पहनते पहनते वो भगवाधारी भी हो सकती है। नहीं, लेकिन आचार्य आनंद स्वरूप जी तो उनके भगवा पहनने पर भी सवाल उठा रहे रविंद्र पुरी जी। देखिए ना, अभी अभी उन्होंने कहा कि भगवा ओढ़ लिया ऐसे। मैं आ रहा हूं आनंद स्वरूप जी, एक मिनट। महाराज जी हमारे महामंडलेश्वर है, आप मुझसे अच्छा आपको आप जानते हैं। महाराज जी पढ़े लिखे विद्वान है, आचार्य, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना कि एक मानवता जो है, मेरे मन में ये था कि बच्ची है, देखिए हमारे उत्तराखंड से आई है, यहाँ रहती है, ये मेला छोड़ के जाए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने उनको कहा आप रुक जाओ, आप स्नान करो, पूरा मेला करो, उसके बाद आप वापस जाओ। ठीक है रविंद्र पुरी जी, आप रहिए मेरे साथ। लेकिन एक बात जो आपने कही है पर मैं दर्शकों को बता दूं। देखिए, एक बड़ी खबर जो अभी अभी निकल कर आ रही है वो ये है कि टीवी9 भारतवर्ष से आचार्य रविंद्र पुरी ने कहा कि कुंभ में रीलें बनाना गलत है। हर्षा की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगे, मैंने हर्षा से कहा कुंभ का मेला मत छोड़ो। आचार्य रविंद्र पुरी जी, अब मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि आंखों में आंसू आ गए हर्षा के, तो आपको अच्छा नहीं लगा। जहां तक मुझे मालूम है वो निरंजनी अखाड़े में ही, आप ही के आश्रम में, आप ही का जो वहां पर जो वहां बनाया गया आश्रम, उसमें वो रह रही थी। स्वामी कैलाशानंद जी के साथ हमने उनकी तस्वीरें भी देखी। अब वो आप कह रहे हैं कि चली गई छोड़ के, तो किसी के दबाव में तो छोड़ना पड़ा ना उनको। आप कह रहे हैं हमने कहा कि नहीं छोड़ो, लेकिन आज वो वहां नहीं है आपके शिविर में, तो इसका मतलब उनको छोड़ना पड़ा। तो या तो आप एक तरफ ये कहिए कि गलत था या कहिए सही था। हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं दिख रही, जो आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात है, बच्ची है, ऐसी बात नहीं है, हम उनका समर्थन करते हैं। और महाराज श्री का भी कहना सही है कि भाई या तो भगवा पहनो, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए, क्या पता धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित हो जाए, वो भगवाई पहन ले, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं सनातन की संख्या बढ़े, अच्छे अच्छे लोग हमारे अखाड़ों में आ जाए, हमारी परंपरा में आ जाए, क्योंकि उसकी आस्था है, उसकी श्रद्धा है, वो मानती है कि भगवा पहन के मैं कथा करना चाहती हूँ, ऐसे भी उन्होंने कहा था। तो हम उनको मौका देंगे, दोबारा स्नान करें। आप उनके मन में क्या है, मैं आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं रविंद्र पुरी जी कि आप हर्षा को दोबारा महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं उनको आप? नहीं, अगर उनकी इच्छा है वो स्नान करेगी। करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, वो भी स्नान करें, क्या दिक्कत है? अच्छा, लेकिन अभी आनंद स्वरूप जी यहाँ पर देखिए, जब आपने कहा भगवा पहन लिया तो सनातन की तरफ जा रहे, तो आनंद स्वरूप जी हाँ उसमें थोड़ा सा सहमत नहीं थे आपसे। एक छोटा सा उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद स्वरूप जी, क्या कहना आपका? फिर जाएंगे हम, आप कुछ और दिखाएंगे। नहीं, मेरा महाराज जी से बहुत मित्रवत और बहुत प्रेम वाला संबंध है।
लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात आती है, जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगती है, तो मेरा स्वभाव है सबको टोकना। यहाँ पे मैं महाराज जी से थोड़ा असहमत इसलिए हूँ कि कोई भी व्यक्ति भगवा पहन के धीरे धीरे सन्यासी बनेगा या त्याग करके धीरे, उसकी एक परंपरा है। आप तो परंपरा वाले शिष्य हैं, बचपन से साधु हैं लोग, इन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है एक अखाड़े को खड़ा करने में, तब आज निरंजन ऐसा दिख रहा है, तब अखाड़ा परिषद ऐसा दिख रहा है। लेकिन हम जब सिद्धांत से समझौता करेंगे तो संतत्व और संन्यास दोनों परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। और इस कुंभ में महाराज जी 50% फर्जी साधु बैठे हुए हैं, 50%। हम उनके ऊपर भी चाहेंगे कि अखाड़ा परिषद कार्रवाई करे और उनको यह कुंभ से बाहर करे, जितना भी हो। देखिए क्या है, इत्र एक होता है, इत्र एक होता है, उसका ढक्कन खुलता है और उसको सुगंध सब तक फैल जाती है। हम जितने कम लोगों को लें, अच्छे लोगों को लेंगे तो अखाड़ा की दृष्टि और अच्छी होगी। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आनंद जी। आनंद जी, आप कह रहे हैं महाकुंभ में 50% भगवा मत पहनो, जो भगवा पहने हुए। मैं बोल रहा हूं इस बात को, तमाम भिखारी पकड़े जा रहे हैं, रोज भिखारी पकड़े जा रहे हैं, भीख मांग रहे हो, और रोज उनकी पगड़ियां खोली जा रही हैं, उनकी लुंगियां खोली जा रही हैं, और आपकी सोशल मीडिया यही दिखा रही है केवल। और हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि भगवा पहन करके यहां भीख मांगते हुए पकड़े गए, उनको मंत्र पूछा जाए, एक अक्षर नहीं आ रहा है। हम मंत्र वाले नहीं हैं, हम भक्ति वाले लोग हैं। हमको अगर राम 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 राम, तमाम ऐसे हमारे वैष्णव साधु हैं जिनको जैसे राम 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 राधे 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 जपते हैं, हम उनको भी साधु कहते हैं, उनको प्रमाणिक साधु कहते हैं। लेकिन वह अपने गुरु परंपरा से संन्यास लेकर के विधि पूर्वक जो उनका गुरु। ठीक है आनंद स्वरूप जी, मुझे लगता है कि अब बाकी लोगों के मत भी अब इस बहस में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के मत भी इसमें आने चाहिए। लेकिन पहले मैं बता दूं, जो आपने कहा, स्वामी आनंद स्वरूप कह रहे हैं कि महाकुंभ में 50% फर्जी साधु हैं, भिखारी हैं, जो यहां पर रोज पकड़े जा रहे हैं, जिनके बारे में रोज पता चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि फर्जी साधुओं को निकाला जाए। महाकुंभ में 50% फर्जी साधु, बड़ी बात कह दी है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको निकाला जाए। लेकिन